सो हेलो गाइस, मेरा नाम अवैस अहमद और वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉयड 966। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड शो नहीं हो रहा तो वो क्यों शो नहीं हो रहा और उसका सलूशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस आज की वीडियो में कोई शोर वगैरह आ रहा है तो यार माजरत, कोई और जगह पे बैठा हुआ तो यहाँ पे शोर वगैरह आ सकता है। बाकी आज की वीडियो को 2 सेगमेंट में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। पहले तो मैं सलूशन बताऊँगा आपको, जो सलूशन देखने आए हैं तो उनको सलूशन बतला जाएगा, और बाकी मैं एंड पे आपको कुछ रीज़न्स इसकी बताऊंगा कि क्या रीज़न्स आती हैं कि आपका मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड होता है वो ये शो नहीं होता या उसको कोई ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है, क्यों होता है वो वजह बताऊंगा, और उसका क्या आपने क्या तरीक़ाकार करना है कि वो ना हो करे वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि SD कार्ड तो सारे यूज़ करते हैं, तो एंड तक लाजमी देख के जाना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जब आप फाइल मैनेजर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरीज एक चीज़ शो करती है जो कि स्टोरेज की होती है आपकी अपनी, और यहाँ पे आपका जो SD कार्ड है वो यहाँ पे शो नहीं करता। हालांकि मोबाइल के अंदर SD कार्ड होता है लेकिन वो शो नहीं होता। SD कार्ड अगर शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, पहला सोल्यूशन ये है कि आपने रीबूट करना है, यानी मोबाइल को आपने रीबूट कर लेना है। जैसे ये देखें आप, रीबूट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप रीबूट करें। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है, आप इस तरह करें तो आप प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी आपकी, तो रीबूट करने से ही। लेकिन आपका कुछ ज़्यादा मसला है तो आपको मैं कुछ सेटिंग्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहली सेटिंग ये है कि आपने जब फाइल मैनेजर ओपन करना है तो यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा ऑप्शन, या आप इसके ऊपर अगर आप MIUI यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, या आप अगर सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे, मैं अगर सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप स्टोरेज लिखें। जैसे ही आप स्टोरेज लिखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माउंट SD कार्ड का, तो ये एक सेटिंग है, ये आपने इनेबल करनी है। यहाँ पे आप माउंट SD कार्ड करेंगे, इसके ऊपर माउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका SD कार्ड अब शो होना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं SD कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेरे SD कार्ड के अंदर आप स्पेस भी यहाँ पे शो होने लग पड़ी है। हम फाइल मैनेजर में भी देख लेते हैं, तो फाइल मैनेजर में भी आप देख सकते हैं SD कार्ड शो होने लग पड़ा है। तो इस तरीके से भी आपका SD कार्ड वापस आ सकता है। अगर आपका शो नहीं हो रहा तो इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेटिंग करने से भी SD कार्ड शो नहीं हो रहा तो फिर आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी या PC की, तो उसके थ्रू आप उसको मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो लैपटॉप या अगर PC आपने ले आए हैं तो यहाँ पे आपने करना क्या, आपने अपने मेमोरी कार्ड को यहाँ पे लैपटॉप के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए आप या तो ये यूज़ कर सकते हैं कार्ड रीडर, तो ये 20-30 रुपये का आ जाएगा, मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं। या अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक SD कार्ड अडाप्टर होता है। यह SD कार्ड के साथ ही आपको मिल जाता है, तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो ये अगर आप सपोर्ट करता है आपका लैपटॉप तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये भी कार्ड रीडर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने कार्ड रीडर को आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच करना है। तो जैसे ही अटैच करेंगे यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा, आपका SD कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप शो हो चुका है, और यहाँ पे आपका SD कार्ड यहाँ पे अगर तो यहाँ पे वर्क करने लग पड़ा है तो ठीक है, आपका वर्क कर रहा है SD कार्ड। यहाँ पे अगर आप माई कंप्यूटर में जाके, जिस PC में जाके अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो लोकल डिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे देगा, या तो आप फॉर्मेट कर दें या आप इसको, वो कहेगा कि इसको रिपेयर करें। रिपेयर आप कर सकते हैं। अपने SD कार्ड को रिपेयर करने का कुछ इस तरह का तरीका है। यहाँ पे आप अपने जो आपने वो लगाई है ड्राइव, उसके अंदर आपने देख लेना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा टूल्स का ऑप्शन। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये चेक वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा स्कैन एंड रिपेयर ड्राइव, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड है ये स्कैन होगा, और इसके अंदर जो भी कोई एरर होगा वो खुद ही ऑटोमेटिकली, ये विंडोज़ का फीचर है, खुद ही रिपेयर कर देगा। अगर तो ये मसला हुआ तो यहाँ पे ये सारा रिजॉल्व हो जाएगा और आपका मेमोरी कार्ड वर्किंग करने लग पड़ेगा, आपके मोबाइल के अंदर भी वर्क करेगा। यहाँ पे स्कैनिंग और रिपेयरिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो इश्यूज़ वगैरह आएगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो जब ये एरर्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपने मोबाइल में डाल के अपना मेमोरी कार्ड देखना है, तो वहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया योर ड्राइव वाज सक्सेसफुली स्कैन्ड।
विंडोज सक्सेसफुली स्कैन द ड्राइव, नो एरर फाउंड, यानी मेरी इसके अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर इशू कोई नहीं था, तो ये स्कैन कर लिया है। तो अगर यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का केस आता है कि आपके पास तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता, ये कुछ आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करें, तो आपने फॉर्मेट वहाँ पे लाजमी कर देना, क्योंकि वो फिर आपको कोई इशू वहाँ पे स्कैन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक ही हल है, उसके अंदर कुछ वायरस आ गया, कोई मसला है, कोई उसकी फाइल्स ख़त्म हो गई हैं, उसको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। तो आपने अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर लेना है। लेकिन अगर आपका फॉर्मेट होने के बाद भी वो फॉर्मेट कहता है विंडोज़ कांट फॉर्मेट, यानी इस तरह कुछ पॉपअप आता है कि विंडोज़ आप फॉर्मेट नहीं कर पा रही, तो फिर आपका इशू ये है कि आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका है, और करप्ट मेमोरी कार्ड का कोई सलूशन नहीं कि उसको कैसे ठीक कर सकें। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि करप्ट मेमोरी कार्ड कैसे ठीक होता है, वो बिल्कुल फेक हैं। करप्ट मेमोरी कार्ड कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, उसका डाटा रिकवर हो सकता है करप्ट मेमोरी कार्ड का, यानी अगर आप मेमोरी कार्ड यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे करप्ट मेमोरी कार्ड अपना जैसे आपने लगाया हो, तो उसको आपने लैपटॉप के साथ अटैच करके आप उसका डाटा वगैरह जो आपके यानी डाटा लॉस्ट आपको जो हो जाता है वो अगर आप वापस लेना चाहते हैं वो आ सकता है। डाटा किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह से आप ला सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वंडरशेयर का रिकवर रेट सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ करके आप डाटा वगैरह वापस लेकर आ सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डाटा वगैरह वापस आ जाता है, लेकिन वो जो करप्ट मेमोरी कार्ड है वो वापस नहीं आएगा, वो ख़त्म हो चुका है, उसको फिर आपने फेंक देना है। उसका कार्ड का कोई आपके पास अब उसका कोई तरीका किसी किस्म का नहीं है कि वो किस तरह ठीक हो जाएगा। ये किस तरह का सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी ड्राइव है, जैसे मेरे केस में ई ड्राइव थी, तो इसको आपने सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे खुद ही ये फाइल्स फाउंड होती जाएंगी और यहाँ पे खुद ही सारा डाटा ये आता जाएगा। तो इस तरीके से यह आप कर सकते हैं। पर इस तरह आपका करप्ट मेमोरी कार्ड जो है ना वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी जो अगर वैसे करप्ट नहीं होगा मेमोरी कार्ड या वैसे होगा तो वो ठीक हो जाएगा मेमोरी कार्ड आपका, यानी डाटा वगैरह मैंने आपको बताया रिकवर हो जाता है और वो आप दोबारा सेव कर सकते हैं मेमोरी कार्ड। लेकिन अगर करप्ट हो गया कार्ड तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। बाकी आप सेकंड सेगमेंट की तरफ चलें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रीजंस क्या हैं, ये क्यों मेमोरी कार्ड इस तरह करता है, ये वजह क्या है। सबसे पहले जो मेन वजह है वो ये है कि आप लो स्टैंडर्ड के जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। लो स्टैंडर्ड से मतलब है ये इस तरह के आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखें ये सैमसंग के मेमोरी कार्ड ये इस तरह के आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना सैमसंग के मेमोरी कार्ड, तो ये सिर्फ फेक होते हैं, ये चाइनीज़ कॉपीज़ हैं और कुछ नहीं है, ये असल सैमसंग का मेमोरी कार्ड कोई नहीं। तो इस तरह की आप सैमसंग का नाम दे के तो मेमोरी कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ परचेज़ ना किया करें। यहाँ पे आपको ज़रूर करप्ट होने का यहाँ पे चांसेस हैं, काफ़ी सारे यही करप्ट होते हैं कार्ड। तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ अच्छी कंपनीज़ का कार्ड आप ले लो, थोड़े से पैसे खर्च कर लो, अच्छा कार्ड ले लो। तो ये बाय द वे ये भी कंपनी जो है ना ये भी चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन ये कंपनी है जो मेमोरी कार्ड बनाती है, तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन बात करें ये सैमसंग की, तो ये सैमसंग के कार्ड तो बहुत महंगा मिलता है, तो ये तो है ये फेक कार्ड है जो आपको इतना सस्ता प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनसे बचो यार, ये कॉपीज़ हैं तो ये चीज़ें ना लिया करो। बाकी अब सेकंड नंबर पे बात करें तो वो ये है कि आप SD कार्ड की फाइल्स जो है ना वो आप वहाँ पे डिलीट कर देते हैं। SD कार्ड को कभी भी क्लीन मत किया करो। बात क्या होती है, SD कार्ड के अंदर कुछ फाइल होती हैं, आप SD कार्ड में जाते हो और यहाँ पे आप जाके क्लीनिंग करने लग पड़ते हो, यानी आपका जो डाटा वगैरह है यहाँ पे आप एंड्रॉयड के फोल्डर्स के अंदर जाके फाइल्स वगैरह को क्लीन करते हो। तो SD कार्ड की फाइल्स को कभी क्लीन मत करो, क्योंकि SD कार्ड में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो प्रोसेस कर रही होती हैं पीछे बैक साइड पे, तो वो फिर आपके जब आप फाइल्स डिलीट कर देते हो ना फिर SD कार्ड पे इशू आ जाता है, यानी उसकी छोटी सी जो चिप होती है तो वो फिर डैमेज हो जाती है। तो इस तरह ये ना किया करो। बाकी एक और चीज़ है कि आप यूट्यूब पे ना इसकी सेटिंग एक करो। सो YouTube की सेटिंग्स आपने ओपन करनी है। यहाँ पे जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका ये जो इनेबल होगा यूज़ SD कार्ड, इसका तरह आपका इनेबल होगा, इसको आपने बंद कर देना है। ये आपने एक सेटिंग करनी है। उसके बाद एक इशू ये है कि आप मोबाइल ऑन ही होता है तो यहाँ पे आप अपना SD कार्ड निकालना शुरू कर देते हो। ऑन मोबाइल के दौरान ही आप यहाँ पे SD कार्ड अगर निकालते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारा SD कार्ड को डैमेज हो जाता है। तो इस तरह आपने काम नहीं करना। आप मोबाइल को या तो बंद कर लो फिर आप अपना SD कार्ड निकाल लो, या अगर आप एक सेटिंग कर लेते हो ना, यहाँ पे एक सेटिंग है, यहाँ पे अगर आप सेटिंग करते हो जो मैंने आपको स्टोरेज के अंदर बताई थी ना जो सेटिंग, वही आपने करनी है। यहाँ पे स्टोरेज में जाके तो कुछ इस तरह की सेटिंग है, आपने यहाँ पे अनमाउंट SD कार्ड कर देना है। यहाँ पे अनमाउंट SD कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर आप देन यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड निकाल लें और फिर डाल के आप फिर माउंट SD कार्ड पे क्लिक कर दें, माउंट हो जाएगा, यानी आपका SD कार्ड फिर से वर्किंग करने लग पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक आपने सेटिंग कर लेनी है।
उसके बाद जो इशू ये है कि आपने अपने जो SD कार्ड के अंदर जो स्पेस है ना वो थोड़ी रखनी है स्पेस। यहाँ पे बिल्कुल ही आपने उसको डेड नहीं कर देना, यानी उसके अंदर स्पेस ही ना ले। यानी अगर आपका जितना भी आपका कार्ड है, आपके जितने भी GBs का, आपने कम से कम उसके अंदर 5 GB जो स्पेस है ना वो आपने उसके अंदर रखनी है। यहाँ पे जैसे मेरा आप कार्ड दे सकते हैं, अवेलेबल कितनी है 25 GB, तो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए 5 GB तक। इससे कम अगर होगी तो यहाँ पे आपका कार्ड करप्ट हो सकता है। उसके बाद ये है इशू कि आप अपने मोबाइल के जो आप वेबसाइट्स वगैरह आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वहाँ पे अक्सर औक़ात वहाँ पे आ जाता है कि आप अपने SD कार्ड का वहाँ पे लिंक कर लें, जो डाउनलोड होती है चीज़ ऑटोमेटिकली SD कार्ड के अंदर आ जाएगी। तो वो आपने नहीं करना, आपने SD कार्ड पे नहीं करना, आपने इंटरनल स्टोरेज पे ही रहने देना है। क्योंकि SD कार्ड आपका ना यहाँ पे वायरस के अंदर सर्च नहीं होता। यहाँ पे जो आपका वायरस स्कैनर है ना, जो एंटीवायरस होता है, वो इंटरनल स्टोरेज की जो फाइल है उनको स्कैन करता है, SD कार्ड को निकाल लेता। तो इसलिए SD कार्ड के अंदर वायरस आ सकता है, तो वो आपकी जो फाइल है ना उसको करप्ट करता जाता है, तो इसलिए आपका मेमोरी कार्ड भी करप्ट हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे, आप इन इश्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे ये इश्यूज़ आपने नहीं करने जो आपको मैंने बताए हैं, ये आपने रीज़न्स हैं कि मेमोरी कार्ड करप्ट क्यों होता है, तो ये आप चीज़ें ना करो तो बाकी आपका मेमोरी कार्ड बिल्कुल ठीक चलेगा। बाकी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि सारे यूज़ करते हैं यहाँ पे SD कार्ड, तो आप शेयर ज़रूर करना। बाकी और वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं चैनल पे, वो भी देख लो। आप चैनल को ओपन करो एक दफ़ा तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी लाजमी से फॉलो कर लेना। आपने कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट डालता रहता हूँ चैनल पर। बाकी मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।